हमारे बालाघाट जिले में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी है जिसके कारण हम सभी का सिर शर्म से झुक गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे, ये एक ऐसा नाम है जिसके कारण समस्त नारी जगत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सोहागपुरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और उसने इतना घृणित और शर्मनाक कृत्य किया है जिसके लिए उसे किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने एक हमारे दलित समाज की गरीब बेटी के साथ अन्याय किया है, उनका भावनात्मक शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है, शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उनके साथ रिलेशनशिप उन्होंने बना के रखी और उसके बाद फिर उस लड़की को धोखा देने का काम किया है और बगैर उस लड़की की जानकारी के अपनी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ तक के शादी के कार्ड छप गए और शादी की पूरी व्यवस्था भी शुरू हो गई। और जब इस बात की जानकारी पीड़िता को लगी, जो कि खुद एक पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है, लेकिन उसने अपने आप को इतना ज़्यादा छला हुआ महसूस किया, तत्काल उसने इसकी शिकायत की थाना कोतवाली में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो यही देख रही थी, मेरे मौन रहने का कोई कारण नहीं था। जहाँ जहाँ जब जब जिस नारी पे अत्याचार होगा, जिस गरीब पर जुल्म होगा, किसी गरीब हमारे आदिवासी भाई पे अगर कोई मुसीबत आएगी, आम जन के ऊपर कोई समस्या की बात आएगी, तो अनुभा मुंजारे हमेशा जनता के साथ खड़ी, हमेशा। तो आज अगर हमारे दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो इसमें मैं मौन नहीं हूँ, मैं हमेशा से उसके साथ हूँ और उसके ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा से आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हूँ। मैं ये देख रही थी कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अभी तक मैं यही देख रही थी। मेरी पुलिस अधिकारियों से चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और जब मेरा ये कहना है कि 17/11 को उस लड़की ने, पीड़िता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बराबर FIR दर्ज भी हुई है। और अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा भी कि हमारे यहाँ की जो नई CSP हैं, उन्होंने इस बात को माना भी है, उनके भी FIR दर्ज हुआ और इस तरह की धाराएं उस पर लगाई गई हैं भूपेंद्र सोहागपुरे पे। तो अब जब 17 तारीख को रिपोर्ट हो चुकी है बराबर, तो अभी तक पुलिस क्या कर रही है, हमारे ज़िले की पुलिस क्या कर रही है? जिला पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल के सीखचों के पीछे करना था, लेकिन आज 5 दिन खत्म हो गए, 6वां दिन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भूपेंद्र सोहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता, बड़े बड़े जो शुचिता और नारी सम्मान और लाडली बहनाओं की और लाडली लक्ष्मियों की बात करते हैं, अब क्यों चुप हैं, अब क्यों मौन हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एक दलित समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसके पूरे जिंदगी के साथ खेलने का कृत्य, शर्मनाक कृत्य इनके ही भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने किया, तो अब कोई नहीं बोल रहा, सब मौन साधे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं ऐसे हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो लोग मौन है, कहते हैं ना कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, समर शेष है, नहीं पाप का भागीदार, ये सोचने वाली बात है। अगर इस पाप के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हम अगर चुप रहें तो हमको शायद भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि इस मामले को गंभीरता से लें और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सब तत्पर हैं। और तत्काल जब FIR हुई है, जब गंभीर धाराएं उस आरोपी पे लगाई गई हैं, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और बाकी काम जो भी होगा वो न्यायालय पर करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन गिरफ्तारी हम तत्काल चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़क पे आके आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं पे, बेटियों पे जुल्म, शोषण, अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कथनी और करनी हमारी एक जैसी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और अगर जिला प्रशासन जागरूक नहीं हुआ, अगर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, तो कानून व्यवस्था का ध्यान तो हम रख रहे हैं,
लेकिन हमको मजबूरी में आंदोलन के रास्ते पर उतरना पड़ेगा, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और हम भूपेंद्र सुहागपुरे जैसे दुष्कर्मी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, और जब तक वो जेल के अंदर नहीं चला जाता तब तक हमारा ये आंदोलन सड़क पर होगा। और आने वाले विधानसभा के सत्र में, जो कि हमारा 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला पूरी ताकत के साथ में उठाऊंगी, क्योंकि हमारी एक बेटी की अस्मिता का सवाल है, उसके जीवन का सवाल है, उसके विश्वास पे खरे उतरने का सवाल है। यही मैं कहना चाहती हूँ।